हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज की जो वीडियो लेके आए, छोटी सी वीडियो है दोस्तों। वो है एक FI सिस्टम और हमारा कार्बोरेटर सिस्टम जो बाइक में, टू व्हीलर्स में भी चल रहा है आजकल। FI भी आने लग गया। और क्यों जो कार्बोरेटर वर्जन है क्यों रिप्लेस हो रहे हैं FI के साथ, पूरा डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो है, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दूंगा छोटी सी वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखना। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ओवरव्यू, एक छोटा सा मैं ओवरव्यू करूँ इनकी वर्किंग का। तो कार्बोरेटर का जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, वैसा इतना ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊँगा। तो एक पेट्रोल टैंक से हमारा पेट्रोल आएगा और कार्बोरेटर का काम है एयर और जो पेट्रोल है हमारा उसको मिक्सअप करके इंजन में भेजना और वहाँ से आउटपुट लेनी है हमने। पिस्टन मूव करेगा जो भी है। तो सबसे पहला जो मैं इसमें पॉइंट डिस्कस करूंगा कि जो पेट्रोल आ रहा है हमारा और कार्बोरेटर में मिक्सअप हो रहा है एयर के साथ में, फिर इंजन में जा रहा है। तो जो मिक्सअप का जो प्रोसेस है, मीन्स एक छोटा सा केमिस्ट्री की बात आपको बताऊं कि एक पार्ट पेट्रोल का और 15 पार्ट एयर के मिक्सअप हो करके जब इंजन में ब्लास्ट होते हैं, उस टाइम पे हमें एक बेस्ट रिजल्ट मिलता है, एक रिफाइंड रिजल्ट मिलता है। तो कार्बोरेटर में क्या है कि हमारा जो जो सारी ये प्रोसेसिंग होती है ये ओपन एयर में होती है। मींस कि एयर फिल्टर लगा हुआ है, वहां से एयर आएगी और आपका पेट्रोल के साथ मिक्सअप होके ब्लास्ट होगी इंजन के अंदर। अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का ओवरव्यू करूं वर्किंग का मैं, तो इसमें होता है एक ECU और एक होता है हमारा पंप जो पेट्रोल टैंक के अंदर रहता है, और जो हमारा एक रहता है इंजेक्शन सिस्टम, वो हमारा बिल्कुल अटैच रहता है इंजन के साथ में। तो ECU से कमांड आएगी पेट्रोल जो पेट्रोल टैंक में जो हमारा पंप है, और ECU को कमांड आएगी सेंसर्स के थ्रू। जो सारा सेंसर से हमारा जैसे वेट, जो कितना हमें इस टाइम पे कितना फ्यूल चाहिए, वो ECU कैलकुलेट करके देगा हमारा पंप को। पंप के थ्रू डायरेक्ट जाएगा सेंसर के थ्रू, सॉरी, इंजेक्शन में। और इंजेक्शन के थ्रू बिल्कुल जैसे इंजेक्शन सिस्टम होता है हमारा, उतना कर ही इंजन में जाएगा, प्रॉपरली मिक्सअप होके एयर के साथ। जो मैंने आपको केमिस्ट्री छोटी सी बताई थी वो कार्बोरेटर वर्जन में नहीं होती है। मींस होता है वो भी चीज, लेकिन रिफाइन नहीं होता है कि एक पार्ट के साथ 15 पार्ट और मिक्सअप होके ब्लास्ट होंगे। तो जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की जो मैंने बताया था आपको कि एक सिंपल से वर्ड्स में मैं कहूँ तो जितना आपको चाहिए सिर्फ आपको उतना ही मिलेगा, वो होता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। लेकिन कार्बोरेटर में ऐसा नहीं है, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। और जो ओपन एयर जो प्रोसेस है फिल्टर के थ्रू, आपकी एयर कई बार कम भी चली जाती है, कई बार ज़्यादा चली जाती है। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में क्या रहता है कि आपका ये टोटल ये ओपन एयर में नहीं रहेगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम में रहेगा, आइसोलेट रहता है ये। और ये जो कैलिब्रेशन होती है ये प्रॉपरली की जाती है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की। और ECU उतनी ही कमांड आपका पंप को देगा और पंप के थ्रू आपका जो है ब्लास्ट होगा और सीधा उसमें इंजेक्शन में जाएगा। तो ये तो हो गई ओवरव्यू की बात। अब कर लेते हैं इनकी जो रिप्लेसिंग क्यों हो रहा है कार्बोरेटर वर्जन। तो सबसे पहले कार्बोरेटर को ले लेते हैं, इसकी ड्रॉबैक्स। तो जैसा कि आप सर्दियों में जानते हैं, कोल्ड स्टार्ट जो आपने चोक करते हैं हम, और उसके बाद जो है इंजन स्टार्ट होता है। तो एक और दूसरा जो ड्रॉबैक है हमारे पास कि कई बार जैसे बाइक में थोड़ा सा यार क्या हो गया कि कचरा आ गया, कार्बोरेटर में कचरा आ गया, फ्यूल आपका सही नहीं है, तो थोड़ा सा वो मतलब झटका सा लेगी बाइक। या इस तरह से कई बार जैसे सिलेंडर में, जैसे सिलेंडर है इसका, आपका ऑयल वहां पे चिपक गया तो आपको फिर से चोक लगाना पड़ेगा। और दूसरा इसकी रिप्लेसिंग जो है थोड़ी सी मीन्स मुश्किल है। तो अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात कर लेते हैं, उसकी ड्रॉबैक्स की मैं बात करूं जैसे कि दोस्तों, तो एक तो हमारे पास आजकल की डेट में हमें इजीली कोई भी व्हीकल है, हमें इजी एक असिस्टेंट चाहिए होती है, इजी एक मीन्स उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होता। तो इसी वजह से अभी तक फ्यूल इंजेक्शन बाइक या फ्यूल इंजेक्शन टू व्हीलर्स अभी तक इतने ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में नहीं हुए हैं। क्योंकि जैसे कि एक सपोज आप, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप कहीं पे टूरिंग कर रहे हैं, आप टूरिंग पे निकले हुए हैं, वहां पे आपकी बाइक में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, क्योंकि ये ECU है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है।
छोटी मोटी भी अगर उसमें दिक्कत आ गई तो आप उस चीज़ को नहीं जस्टिफाई, आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आप रोड साइड असिस्टेंट की मैं बात करूं तो मैकेनिक भी अभी तक हमारे उतने ज़्यादा मीन्स अगर एजेंसी वगैरह है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड में जो मैकेनिक होते हैं उतने ज़्यादा अभी तक इस चीज़ को रिपेयर करने में असमर्थ, मैं कहूँगा कि असमर्थ हैं। तो अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की जो मैं एक फायदे की बात करूं, जो इसका जो रिप्लेसिंग क्यों हो रही है, ज़्यादातर अब कार वर्जन जो रिप्लेस हो रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमें रिजल्ट जो है रिफाइन मिलता है। आपकी फ्यूल इकोनॉमी सही रहती है, आपका पिकअप बिल्कुल सही रहता है गाड़ी का, और आपका इंजन जो है मेंटेनेंस फ्री रहता है। क्योंकि जो शुरू में मैंने आपको कहा था कि जो बेटर रिजल्ट के लिए जो एयर और पेट्रोल का मिक्सअप है वो एक कैलिब्रेटेड बिल्कुल रिफाइन तरीके से होना चाहिए, और वो ओपन एयर में नहीं, एक आइसोलेटेड सिस्टम में एफआई में हो रहा है, इसलिए आपको बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं। बट अब इसकी जो सबसे मैं मतलब मेरी सोच के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा अगर आपको, तो एक मेंटेनेंस ईज जो ईजिंग नहीं है इसमें, कि मैंने जो कहा था आपको रोड साइड असिस्टेंट की, वो आपको नहीं मिलेगी, आपको एजेंसी में ही जाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, हल्की सी दिक्कत आ गई आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद मैं कहूँगा कि मेंटेनेंस मींस कॉस्टली है इसकी। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं टीवीएस की 164V या 200 की, तो आप एफआई वर्जन पे अगर जाना चाहते हैं, एफआई वाली बाइक लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको यामा के ऊपर जाना चाहिए, जैसे इनकी एफजेड है। और इसीलिए कह रहा हूं कि टीवीएस ने छोटे सेगमेंट में एफआई अभी कुछ टाइम पहले ही निकाली है, लेकिन अगर यामा की बात करूं मैं एफआई के मामले में, जैसे उनकी ब्लू कोर टेक्नोलॉजी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, आपने देखा भी होगा। और ये हर कोई जानता है कि इंजन के मामले में यामा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो सबसे मेन जो था मेरा दोस्तों इस वीडियो को बनाने का, कि अब तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि एफआई पे आपको जाना है या कार्बोरेटर वर्जन पे जाना है। और 164V टीवीएस की बाइक्स में मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप 160 पे जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा माइलेज में, और पिकअप में भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। आप कोई भी रिव्यू उठा के देख लीजिए इनका। तो अगर आप एफआई वाली बाइक लेना चाहते हैं तो आप किसी और उस पर जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि आपको लाइक करना चाहिए, तो आप लाइक कर दें, और शेयर तो जरूर करें आपको चाहे वीडियो पसंद ना भी आई। और अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक अगर कार में है सीट बेल्ट पहनिए, और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट तो ज़रूर पहनिए, ज़रूर पहनिए।